श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 10। गोपियों की निष्काम भक्ति। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए थे। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। वे गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी का अभिमान गलता है। उद्धव जी गोपियों के चरणों में वंदन करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षणशः। गोपियों का सत्संग जब तक नहीं हुआ था तब तक उद्धव जी अभिमान में बोलते थे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। गोपियों का सत्संग हुआ तो उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, आंखें बंद करो, निराकार ज्योति का ध्यान करो। ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। गोपी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आंख बंद करके ज्योति का ध्यान करो, आत्मा ब्रह्म का रूप है। यह ठीक है, पर क्या करूं, मेरी आंख जहां जाती है वहां मुझे श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। आप कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, किंतु मेरे कृष्ण तो मेरे साथ में ही रहते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण कोई दूसरे होंगे। गोपी के कृष्ण गोपी के साथ में ही हैं। वे कहती हैं, उद्धव जी मैंने आज प्रातः काल में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी है। मेरे कृष्ण यहीं हैं, मेरे साथ में ही हैं। कदम के पेड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। निराकार साकार क्या होता है मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। उद्धव जी मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जब प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो निराकार हो या साकार हो, वह सगुण हो या निर्गुण हो, वह द्वारकानाथ हो या मथुरानाथ हो, किंतु एक बार जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो आंख के सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। भक्त यदि भगवान के बिना न रह सके तो भगवान भी अपने भक्तों को छोड़कर रह सकते नहीं। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता है। उद्धव जी को तो ऐसा अनुभव हुआ है कि एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण का एक एक स्वरूप है। गोकुल के कृष्ण गोपियों की कृष्ण गोपी के साथ में ही रहते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को प्रेम से बांध लिया है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। भक्ति जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भेद का विनाश होता है। भक्त अपने भगवान से अलग नहीं रह सकता और भगवान भक्तों को छोड़कर नहीं रह सकते। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है वह निष्काम भक्ति ही भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। प्रमुख विषय क्या है? निष्काम भक्ति, यह भागवत शास्त्र का प्रमुख विषय है। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण से मिलने में जिसकी तन्मयता होती है, वह भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। मुक्ति भक्ति के पीछे पीछे चलती है। भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, भगवान विचार पूर्वक धन देते हैं इस विषय पर। भगवान के पास मांगना नहीं। कदाचित आपको शंका हो कि हम भगवान से सुख मांगे, पैसा मांगे तो ये क्या खराब है या अयोग्य है? नहीं, यह अयोग्य नहीं है, किंतु यह योग्य भी नहीं है। भगवान ने हमें जो भी दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। भगवान ने कम नहीं दिया है। एक बालक को माँ भी विचार करके ही देती है। बालक को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, माँ इसका विचार करती है। माँ का बालक में अतिशय प्रेम होता है।
माँ ने लड्डू बनाए हैं वह सभी को लड्डू देती है, पर बालक को नहीं देती, क्योंकि माँ जानती है कि बालक के पेट में अजीर्ण है। वह लड्डू खाएगा तो उसको और अजीर्ण हो जाएगा। माँ के हृदय में बहुत प्रेम है। माँ घर में जो बनाती है अपने बालक के लिए बनाती है, लेकिन यदि बालक लड्डू के लिए रोए और उसको पेट में अजीर्ण हो तो माँ सुनती नहीं है। बालक में माँ का प्रेम है, इसलिए लड्डू नहीं देती है। भगवान कदाचित धन कम दें, लौकिक सुख कम दें, तो मन को ऐसा समझाओ कि भगवान ने जो कुछ दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। मुझे ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा सुख मिले तो कदाचित मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए भगवान ने मुझे दुख दिया है, धन कम दिया है। मेरे भगवान अति उदार हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे कम दिया है। इसके बाद श्री संत डोंगरी जी महाराज कथा के प्रसंगों में वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है, इस पर चर्चा करते हैं। वेदांत का अनुभव वैराग्य से होता है, लेकिन संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है उसका ज्ञान कभी टिकता नहीं है। वेद की समाप्ति उपनिषद में होती है, उपनिषद ही वेदांत है। जो अरण्य में रहते हैं, कंद मूल फल में संतोष मानते हैं, जिनमें वैराग्य परिपूर्ण है, वही ज्ञान के अधिकारी हैं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। जिसका जीवन भोग प्रधान है वह वेदांत का तत्व ज्ञान क्या पचाएगा। ज्ञान मार्ग में परीक्षा होती है, भक्ति मार्ग में परीक्षा नहीं होती। भक्त दीन बन करके भगवान के चरण शरण में आता है। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं शरण में आया हूँ। भगवान परीक्षा करते हैं ज्ञान मार्ग में कि वैराग्य परिपूर्ण है कि नहीं। वैराग्य यदि कम हो तो भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं, दर्शन नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भक्त सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में आता है। जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसकी परीक्षा नहीं करते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी श्री राम जी की शरण लेने के लिए जाते हैं, तब राम जी सुग्रीव से कहते हैं, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर के कह देता है मैं आपका हूं, तो वो सदा के लिए मैं उसको अपना बना लेता हूं। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत अपने जीवन में उतारना है। कथा का एक एक सिद्धांत जिसने अपने जीवन में उतारा है उसी का ज्ञान क्रियात्मक है। मानव ज्ञानी तो है, किंतु उसका ज्ञान शब्दात्मक होता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। आप जो जानते हैं वह जीवन में उतारें। अंत में श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं, भागवत की कथा सुनते हो तो आपसे हो सके तो आज से भोगों को भोग आसक्ति से भोगना बंद कर दो। बहुत सुख भोगा है, सुख भोगने से आज तक शांति मिली नहीं। वैष्णव भोग की समाप्ति करते हैं, कभी भक्ति की समाप्ति नहीं करते। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो उस दिन भले ही भक्ति की समाप्ति हो जाए। भगवान का ध्यान करके प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, प्रेम से भगवान के चरणों का स्मरण करो। भक्ति रस में अपने मन को सराबोर रखो। आज की भगवत चर्चा में इतना ही। ओम श्री गुरुवे नमः।